दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से ही भाजपा और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर हैं। मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति मामले में भ्रष्टाचार के आरोप में रविवार को गिरफ्तार किया गया था। अपनी गिरफ्तारी से पहले उन्होंने कहा था कि वो 7-8 महीने के लिए जेल में रहेंगे। मेरे खिलाफ और मामले होने की संभावना है। भगवान जानता है कि ये आरोप झूठे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के पास 18 मंत्रालयों का प्रभार था, जिसमें 10 महीने से जेल में बंद सत्येंद्र जैन का स्वास्थ्य विभाग भी शामिल है। श्री सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने 8 साल तक पूरे समर्पण के साथ दिल्ली की सेवा की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया बीजेपी में चले जाएं तो सारे मुकदमे खत्म हो जाएंगे। भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है, भाजपा काम रोकना चाहती है। एक और बात उठती है, आज अगर मनीष सिसोदिया जी बीजेपी ज्वाइन कर लें तो क्या वो कल उनकी रिहाई नहीं हो जाएगी? छूट जाएंगे, वो कल ही छूट जाएंगे, वो सारे मुकदमे सारे खत्म। आज अगर सत्येंद्र जैन बीजेपी ज्वाइन कर ले तो सारे मुकदमे खत्म, कल वो जेल से बाहर आ जाएंगे। तो भ्रष्टाचार तो मुद्दा है ही नहीं, उनका मुद्दा तो काम रोकना है और विपक्ष के जितने लोग हैं उन लोगों के ऊपर सीबीआई और ईडी भेज के उनको परेशान करना है। अभी मैं पिछले 3-4 दिन से जनता से खूब बात हुई है, मेरी हजारों लोगों से बात हुई है और मैंने कई लोग भेजे जनता के बीच में पता करने के लिए कि मैंने अभी एमएलएज के साथ भी मीटिंग की, काउंसलर्स के साथ भी मीटिंग की, उसमें भी मैंने उनके राय जानी। जनता में भारी रोष है, जनता में इतना ज्यादा रोष है, जनता कह रही है ये कर क्या रहे हैं बीजेपी वाले। मतलब जिसको मर्जी पकड़ के जेल में डाल देते हैं, जिसको मर्जी पकड़ के जेल में डाल देते हैं। जनता में बहुत ज्यादा रोष है। आम आदमी पार्टी को ये रोकना चाहते हैं। जब से हम पंजाब जीते हैं इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, इन लोगों को, बीजेपी वालों को, आम आदमी पार्टी आंधी है, आंधी। अब ये किसी के रोके रुकने वाली नहीं है। नो वन कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम एंड आम आदमी पार्टीज टाइम हैज कम। मनीष सिसोदिया जी के चाचे पे, ताऊ पे, मामे पे, ताऊ मौसी पे, सब पे रेड मार ली इन्होंने। बैंक लॉकर देख लिए, कुछ नहीं मिला। भाई जो आदमी 100 करोड़ रुपए खा गया उसके घर में 1-2 करोड़ तो बिखरे हुए ही मिल जाते हैं। 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए तो यूं ही मिल जाते हैं। मनीष सिसोदिया के 10,000 रुपए नहीं मिले, 10,000 रुपए नहीं मिले उसके घर पे, उसके बैंक लॉकर में कुछ नहीं मिला। कोई आदमी 100 करोड़ रुपए दबा जाएगा, अपनी वाइफ के लिए थोड़े बहुत जेवर खरीदेगा, कुछ जेवर नहीं मिले, कुछ नहीं मिला। तो पैसे गए कहां? तो कहां से मिलेंगे पैसे जब खाए नहीं? ये पूरा घोटाला है, ये पूरे आरोप है। आने वाले समय में ये तय हुआ है आज सभी एमएलएज और इसके साथ कि दिल्ली के डोर टू डोर कैंपेन करेगी आम आदमी पार्टी। एक एक घर में जाएंगे हम, एक एक व्यक्ति से बात करेंगे और हम समझाएंगे कि किस तरह से, जैसे एक जमाने में इंदिरा गांधी ने अति कर दी थी, आज प्रधानमंत्री जी अति कर रहे हैं। और जब अति हो जाती है तो फिर प्रकृति अपना काम करती है, फिर ऊपर वाला अपना चक्कर चलाता है, ऊपर वाला फिर अपनी झाड़ू चलाता है। अब इन्होंने अति कर दिया, ये अति ठीक नहीं है। तो जनता को एक एक घर में जाएंगे, जनता को समझाएंगे और जनता इसका जवाब देगी। जनता सारा देख रही है, जनता में बहुत भारी रोष है। देखिए, अनिल बैजल जी ने ही इस पॉलिसी को अप्रूव किया था। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस पॉलिसी को भ्रष्ट पॉलिसी बता रही है बीजेपी, भाई इस पॉलिसी को अप्रूव किसने किया? और कुछ संशोधन जो उनके थे वो संशोधन भी उन्होंने बताया कि 16-18 ये संशोधन आपको करने होंगे, सरकार ने वो संशोधन भी कर दिया। उसके बाद उन्होंने अप्रूव किया पॉलिसी को, और अब आप कह रहे हैं कि साहब इस पॉलिसी में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो गया। मनीष सिसोदिया ने तो 10,000 करोड़ रुपए की रिश्वत ले ली। अरे भाई कुछ तो सोचो। 14 घंटे सीबीआई ने घर में छापा मारा, गांव में छापा मारा, दफ्तर में छापा मारा, बैंक का लॉकर चेक कर लिया। कहीं कोई संपत्ति, सोना, कोई करोड़ों रुपए की बरामदगी कुछ तो हुआ होता। कहाँ चला गया ये पैसा? तो इसलिए फर्जी बेबुनियाद बातें हैं। और मैं तो कहता हूँ भाजपाइयों के बारे में वो किडनैपिंग गैंग चला रहे हैं, कोई राजनीतिक दल नहीं है।
वहीं मनीष सिसोदिया के इस्तीफे पर मनोज तिवारी ने कहा, कोर्ट की फटकार के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। जांच की आंच अब अरविंद केजरीवाल पर भी आ रही है। आपको सीबीआई ने रिमांड पे लिया है, 5 दिन आपको सवाल पूछेगी, आपको जवाब देना है। आप माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहने जा रहे हैं कि मुझे सवाल न पूछा जाए, तो यही बता देता है कि आपका भ्रष्टाचार कितना गहरा है और कितना शातिर लोग हैं ये। लेकिन आप जो झूठ बेचने चले थे ना माननीय सुप्रीम कोर्ट को, वो आपका झूठ बिका नहीं और फटकार लगने के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की जो डिमांड लंबे समय से थी कि ऐसे लोगों को इस्तीफा देना चाहिए, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद आई। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नैतिक जीत है। हम लगातार कह रहे हैं कि जिस पे इतना संगीन आरोप है, जो 6-6, 8-8 महीने से जेल में है, उससे कौन सा आपका ऐसा रिश्ता है जिसके कारण आप उसको मंत्री भी बनाए हुए हैं? कोर्ट में कह देते हैं इसकी याददाश्त जा चुकी है। वीडियो आता है कि वो डॉक्यूमेंट डिस्कस कर रहा है, आराम से एक टांग उठा के दूसरी टांग उठा के मालिश करा रहा है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद ही सही, कल जो इन मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों की नैतिक जीत है, वहीं दिल्ली के उन महिलाओं की जीत है जो सड़कों पे चित्कार कर रही थी। जो स्कूल के सामने शराब की दुकान खोलने वाला, वो कैसा शिक्षा मंत्री हो सकता है? मंदिर के सामने, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, सबके सामने शराब की दुकानें खोलने की जिद रखा। दिल्ली की जनता चित्कार करके, महिलाएं रो रही थीं, उनको लाठी चलवा रहे थे। आज उन सभी महिलाओं की जीत हुई है, दिल्ली की जनता की जीत हुई है। और दिल्ली को शराब नगरी जो बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसकी हाय लगी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक्शन है वो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। देखिए, मेरा इसमें एक अलग थॉट भी है। मुझे ऐसा लगता है कि कल माननीय सुप्रीम कोर्ट के इनकी अपील को रद्द करने के बाद अरविंद केजरीवाल को ये लग गया कि अब इस जांच की आंच हमारे तक आएगी और हमको कोई सहायता नहीं कर सकता है। तो अपना फेस सेविंग इन्होंने जल्दी जल्दी में कल इनकी इस्तीफ़ा करवाए हैं। क्योंकि आपको पता है, अरविंद केजरीवाल जी फेस टाइम वीडियो के द्वारा विजय नायर, जो इस लीकर घोटाले में एक आरोपी है, एक्यूज्ड है, उसको अपना खास बताकर उस पर ट्रस्ट करने की बात शराब व्यापारियों को कही है। 100 करोड़ रुपया लिया गया है। अरविंद केजरीवाल जी के पीए का बयान भी हुआ है। ऐसे में मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल आखिरी कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, अब सारा इन्हीं पे डाला जाए, मैं तो बेदाग हूँ। और इस कोशिश में शायद वो एक बड़ी गलती कर गए हैं, जो पिछले 8 महीने से ऐसे लोगों का जो 8-8 महीने से जेल में है, उनका इस्तीफा ना लेना अब एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया, इसलिए अब आगे कोई भी संभावना दूर दूर तक दिखती नहीं है। दोषियों पे जो कार्रवाई होती है वो होगी। जांच की आंच अरविंद केजरीवाल जी तक भी आ ही रही है। और एजेंसीज़ को मैं निवेदन करूंगा कि आप किसी बड़े पद सोच करके, कोई ऐसा इनके जो भय का माहौल बना रहे हैं कि हम बहुत सड़कों पे बवाल करेंगे, उससे बिना प्रभावित हुए जांच एजेंसियों को अपना कार्य करना चाहिए। बीजेपी नेता श्री रविशंकर प्रसाद ने भी आपको घेरा। उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे के ईमानदार आंदोलन की विरासत को आम आदमी पार्टी ने बदनाम किया। अन्ना हजारे के महान शिष्य मनीष सिसोदिया जी को भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। सीधा अर्थ है, जाओ कानून के रास्ते से आओ। The Supreme Court refused to grant any indulgence to one of the most prominent faces on anti-corruption movement led by Shri Anna Hazare, Mr. Manish Sisodia, and go and suffer the consequence of law and court. आज के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सीधा मतलब यही है
अब बाकी क्या बहस हुई, क्या हुई, ये आपने टीवी पर देखा है, चलाया है। सुप्रीम कोर्ट से उनको कोई राहत नहीं मिली और ठीक नहीं मिली। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के नाम पर लड़ाई करते हुए देश के लिए एक नैतिक बल बनाने का दावा किया था, और कौन ईमानदार है और कौन नहीं ईमानदार है, उनका शासन क्या है कि दिल्ली में शराब पीने वालों की संख्या बढ़ाओ, शराब लेने की उम्र 21 की 18 कर दो, शराब के ठेके में पॉलिसी को बदल दो, जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है उसको जीएम से चेंज करा दो, और दक्षिण से उत्तर 100 करोड़ का मुनाफा ले लो, जिसमें इस तरह की शर्तें डाल दो कि छोटे प्लेयर्स उसमें पार्टिसिपेट कर ही नहीं सके। कि है एक ऐसी पार्टी जो दावा करती थी कि वो भारत की राजनीति में एक नई राजनीति लेकर आएगी, उसने आज यह परिस्थितियां उत्पन्न की कि अपने राजनैतिक भ्रष्टाचार करने के लिए दिल्ली की पूरी एक पीढ़ी और युवाओं को शराब के नशे में डुबोने से भी गुरेज नहीं किया। यह तथाकथित नई राजनीति के प्रणेताओं का जो कार्यक्रम रहा दिल्ली में, वो क्या रहा कि शराब की दुकानों में कमीशन बढ़ा, सरकार का राजस्व घटा, ठेके बढ़ा दिए गए, पीने की उम्र घटा दी गई, आबादी के क्षेत्रों में, आवासीय क्षेत्रों में दुकानें बढ़ा दी गई, ड्राई डे कम कर दिए गए। इतना ही नहीं, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री कर दी गई, और स्कूलों के पास भी शराब की दुकानें खोलने में इनको कोई गुरेज नहीं हुआ। आप सोचिए कितनी खतरनाक बात है कि आप एक तरफ शराब की आयु कम करने की प्रक्रिया कर रहे हैं और दूसरी तरफ स्कूलों के पास और आवासीय क्षेत्रों के निकट आप ये बैठा रहे हैं, नई प्राइवेट दुकानें खोल रहे हैं। इसका बहुत साफ मीनिंग ये हुआ कि आपको इससे कोई मतलब नहीं था कि दिल्ली के युवा, दिल्ली की भावी पीढ़ी किसी भी प्रकार से, और वन बाई गेट वन फ्री, ऐसा आपने उदाहरण कहीं देखा होगा? मेरे विचार से किसी सरकार के द्वारा आपको अपनी स्मृति में दो चीजें नहीं होंगी कि कोई सरकार यह दावा करे कि एक बोतल लीजिए, अब वो क्वार्टर था या अध्या था वो तो उन लोगों को पता होगा, एक बोतल दूसरी फ्री मिल जाएगी, ऐसा आपको उदाहरण नहीं पता होगा। और दूसरा ऐसा कोई उदाहरण नहीं पता होगा कि शिक्षा मंत्री ही शराब मंत्री हो। मेरे विचार से आप सभी लोग काफी राजनीतिक दृष्टि से जागरूक हैं, अनुसंधान करके यदि ऐसा उदाहरण मिले तो लाके बताइएगा। ये नई राजनीति थी। इसलिए हम सब आज यहां पर जो आए हैं, ये हमारे मन में एक पीड़ा है। वो पीड़ा ये है कि ये किसी पार्टी का या किसी नेता का या किसी सरकार का सिर्फ सरकार के पद का दुरुपयोग करके पैसे कमाने का मामला नहीं है भ्रष्टाचार का। ये पैसे कमाने के लिए दिल्ली की युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ एक खतरनाक खेल करने का विषय है। इसलिए इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी बहुत वेदना के साथ और संवेदना के साथ, विद पेन एंड सेंसिटिविटी, हमने यह निर्णय लिया है कि इस विषय पे दिल्ली की जनता को जागरूक करने के लिए और किस प्रकार का षड्यंत्र रचा जा रहा था दिल्ली की युवा पीढ़ी को नशे की लत तक जाकर उनका राजनीतिक हित, यानी उसके दम पर भी अपने पैसे बनाने के लिए, उसको लेकर एक जागरूकता अभियान चलाएगी पार्टी, जिसमें कि यह भी होगा कि किस प्रकार से जो युवा पीढ़ी है वो इस षड्यंत्र को समझे
और हमारे नागरिक भी इसको समझें।